प्रभु मुझसे बात किया और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु क्या वचन बताऊं। तो प्रभु मुझे एक वचन दिया, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मेरे साथ वचन निकालिए, मरकुस का किताब 14 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। मरकुस 14:10 यहाँ पे लिखा है यहूदा का विश्वासघात। क्या? विश्वासघात। तो मैं आज आपके साथ, आपको विश्राम दिन है, संडे का दिन है, मैं आज आपको इस वचन से ये सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो विश्वासी परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें। क्या ना करें? परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें। मैं बाइबल में से कई उदाहरण देके आपको बताने वाला हूँ किसने किसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। सबसे पहले मरकुस 14:10 पद को पढ़िए। जिसको मिल गया पढ़िए। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, यीशु का चेला जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया। वो यीशु का चेला था जो यीशु के साथ रहना चाहता था, जो यीशु के साथ था, जो यीशु के एक अच्छा भक्त बना, पर उन्होंने विश्वासघात किया। क्या किया? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ विश्वासघात करने के बाद? बाइबल बताती है वो क्या किया। यीशु के मरने से पहले वो मर गया। बाइबल बताती है वो पेट के बल गिरा और उनकी आंतड़ियाँ फटकर, है ना, पेट फटकर उनकी आंतड़ियाँ बाहर निकल गया था। हालेलुया। आप विश्वासघात नहीं करना। आप अपने बच्चों को सिखाना परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करो। आप अपने पति को सिखाओ परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करो। आप अपनी पत्नी को सिखाओ विश्वासघात परमेश्वर के साथ ना करो। आप अपने भाई को सिखाओ, आप अपने बहन को सिखाओ जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को बताओ कि देखो आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अब आप बताइए कैसे हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं? क्या आप बता सकते हैं कोई भी जन? उनके वचनों पे नहीं चलते हैं। और कोई? 10वां हिस्सा नहीं देते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, मन्नत मांग कर पूरी नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। बोलिए कैसे हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं? बोलिए आदम और हव्वा ने कैसे विश्वासघात किया? आदन के वाटिका में आदम और हव्वा के ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया था कि मैं अपने स्वरूप में इसको बना रहा हूँ, अपने समानता में बना रहा हूँ, मैंने पूरी सृष्टि इनको बना के दिया है, ये मेरी आज्ञाकारिता में चलेगा, ये मेरा गुणगान करेगा, ये मेरे कहे के अनुसार चलेगा। पर उन्होंने क्या किया? आदन के वाटिका में परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। और मेरे प्रियो आप वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति 4 आयत में वहाँ पे क्या हुआ। कैन और हाबिल, उन्होंने आदम और हव्वा किसके साथ विश्वासघात किया? परमेश्वर के साथ। और उनके वंशज भी विश्वासघात करना शुरू कर दिया। कैन ने हाबिल को मार दिया। विश्वासघात। हालेलुया। बाइबल में अगर हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब में नूह और उसका घराना एक ही परिवार विश्वास योग रहा था, परमेश्वर के प्रति वफादार था। जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी जो कुछ था जब नष्ट करने पर था, उन्होंने स्वर्ग से दृष्टि करके देखा और क्या देखा? नूह और उसका घराना विश्वास योग था, वो धर्मी था, वे खड़े थे, वो परमेश्वर से डरते थे और परमेश्वर ने उससे बातें की। मेरे प्रियो आज इस संसार से परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। क्या किया है? परमेश्वर आपको हमको चुना है। वो दृष्टि करके देखा है और पाया है
कि हम उसके बेटा और बेटी और विश्वास योग्य हैं, इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना। आप पूरी बाइबल को पढ़िए, उत्पत्ति से लेके प्रकाशिक वाक्य तक पढ़िए और देखिए जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया वो मर गया। क्या हो गया? आदम और हव्वा मर गया, उनके संतान मर गए। नूह के टाइम में जितने भी प्राणी थे वे सब के सब मर गए। नूह और उसका घराना जीवित पाया गया और उसी नूह और उसके घराने के हम भी वंशज हैं, याद रखना, क्योंकि बाकी लोग तो मर मिटे थे ना। जल प्रलय में वो सब खत्म हो गए, नूह के वंशज हैं, तो हम धर्मी के वंशज हैं, इसलिए कि हम धर्मी बन गए। हालेलुया। बोलिए, ऐसे हाथ रख के बोलिए दिल पे, मैं धर्मी हूँ। बोलिए, मैं धर्मी हूँ, मैं नूह के वंशज हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैं कभी भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। बोलिए, मैं कभी भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करूँगी। बोलिए, कभी भी मैं परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वासघात नहीं करेंगे, यीशु मसीह कहा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। जहाँ मैं रहूँगा, अब बताओ परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है। कहाँ है वो? और उन्होंने वादा किया है कि तुम भी टेंट के नीचे रहते हैं, कोठी महल झोपड़ी के नीचे रहते हैं, कोई बात नहीं, इससे एक अच्छा जगह है, इससे अच्छा एक घर है हमारे लिए, और वो कहाँ है? स्वर्ग में। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी है। जो आप चर्च में नहीं आए हो, मैं इस ग्रुप में आज इस वीडियो को डालने वाला हूँ। आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना। दूसरी बात, आप पास्टर के साथ भी विश्वासघात नहीं करना। आपको मालूम है नया नियम में किसने विश्वासघात किया? हनन्याह और सपीरा ने विश्वासघात किया। हनन्याह और सपीरा ने विश्वासघात किया। उस समय कौन था? पतरस था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपना चेला बनाया था, और चेला पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे तरह अनपढ़ था, मच्छी पकड़ने वाला था, और यीशु मसीह उसको अपना चेला चुना था। और जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, पतरस जब सेवकाई करने लगा, हनन्याह और सपीरा अपना संपत्ति बेचकर वो भाग चुरा लिया और आके झूठ बोला। किसको झूठ बोला? पतरस को। पतरस बोला, हे हनन्याह, हे सपीरा, तेरा जो दौलत है वो तेरा ही था, पर तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। क्या बोला? और बाइबल बताती है दोनों पति पति वहीं पे उसके चरणों में ही दम। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पर परमेश्वर भरोसा करता है। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप मेरे विश्वासी हो, आप मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन हो, और जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ऐसे हम भी आपसे प्रेम करते हैं। याद रखना, आपके घराना से प्रेम करते हैं। हो सकता है मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, हो सकता है आपके शादी विवाह में जैसे और रिश्तेदार देता है ऐसे मैं नहीं दे पाता हूँ, पर वो प्रेम करता हूँ। ये प्रेम आपको हमको स्वर्ग लेके जाएगा। याद रखना, इस संसार का वस्तु हमें स्वर्ग नहीं पहुँचा सकेगा, परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। याद रखिए, विश्वासघात परमेश्वर और अपने अगुओं से नहीं करना। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे।